हेलो गाइस, वेलकम टू करियर मीडिया वंस अगेन। माय नेम इज गुलशन झा। फ्रेंड्स, सुप्रीम कोर्ट में नीट पीजी 2025 की क्वेश्चन पेपर एंड आंसर की को लेकर के कोर्ट केस चल रही है ना। इस कोर्ट केस की हियरिंग 27 ऑफ जनवरी 2026 के दिन कंडक्ट हुई। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने सिंपल शब्दों में एनबीई से डायरेक्टली एक क्वेश्चन पूछा कि आखिर आप स्टूडेंट्स के क्वेश्चन की और आंसर की रिलीज क्यों नहीं करते, उनको ये क्यों नहीं दिखाते। इस पर एनबीईएमएस का ये कहना था कि जो क्वेश्चंस होते हैं वो नेशनल एसेट हैं और कोचिंग इंस्टीट्यूट्स इनका मिसयूज कर सकते हैं, जिसे सुनकर सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं हुई और उन्होंने ये क्लियरली कहा कि ये तो सरासर इलॉजिकल लग रहा है, इसमें कुछ लॉजिक ही नहीं लगता है। अब सिंपल सी बात है, आप इस बात को समझिए कि जो दो भारी भरकम शब्दों का यूज किया गया है, एक नेशनल एसेट और सुप्रीम जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है वो उसका मिसयूज कर सकते हैं। तो नेशनल एसेट और मिसयूज, इन दोनों वर्ड्स को अगर हम सही तरीके से समझे तो आपको यह समझना होगा कि एनबीईएमएस के तरफ से 2,20,000 स्टूडेंट्स का डेटा, जिन्होंने एनबीईएमएस का एग्जाम दिया, एनबीई का एग्जाम दिया, नीट पीजी का एग्जाम दिया, वो डेटा लीक हो जाती है। वो नेशनल एसेट नहीं है। उसका उस डेटा को वो जो स्टूडेंट्स के नंबर्स, फोन नंबर्स, उनके पेरेंट ऑल्टरनेट नंबर और ईमेल आईडीज वगैरह है, वो एजेंट्स के पास पहुंच जाते हैं। एजेंट्स उनको कॉल करते हैं और उनको गलत गलत इंफॉर्मेशन देते हैं एडमिशन के लिए। वो इलीगल एडमिशन लेने के लिए इलीगल तरीके से रास्ते बताते हैं। उस डेटा का मिसयूज नहीं हो रहा है। बट जहां पे स्टूडेंट्स की आंसर की और क्वेश्चन पेपर को देखने की बात होती है कि वो आंसर की, वो क्वेश्चन पेपर के स्टूडेंट ने उस क्वेश्चन पेपर के लिए, उस क्वेश्चन के लिए क्या आंसर स्टूडेंट ने दिया और उसका क्या करेक्ट आंसर है, वो जहां पर बताने की बात होती है, वहां पे इनका ये मानना है कि ये नेशनल एसेट है, इसका मिसयूज कोचिंग इंस्टीट्यूट कर सकते हैं। तो आप समझ सकते हो कि जो आंसर देने का स्टैंडर्ड है वो स्टैंडर्ड कैसा है। सिंपल सी बात है, सिंपल सी एक बात जो मुझे कहनी है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट में ये कोर्ट केस जो की गई है वो कोई स्टूडेंट के मार्क्स बढ़ाने को लेकर के नहीं की गई है। ये सिंपल सिस्टम की ट्रांसपेरेंसी के ऊपर में क्वेश्चन किया गया है और ये कहा गया है कि भाई स्टूडेंट ने जिस क्वेश्चन का जो आंसर दिया वो तो उनको बताओगे आप। ये तो ट्रांसपेरेंसी इशू है, इसमें मिसयूज होने वाली कहां से बात हो जाती है। और कोचिंग इंस्टीट्यूट जनरली स्टूडेंट को जो पढ़ाते हैं, जो स्किलफुल बनाते हैं कि वो नीट पीजी एग्जाम को बेटर तरीके से हैंडल कर सके, वो इनका कैसे मिसयूज कर लेंगे। वो तो और बेटर उसमें इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, तो कोचिंग इंस्टीट्यूट उसका कैसे मिसयूज कर सकते हैं। तो सिंपल सी बात है, ये नॉर्मल लेमैन को भी ये बात समझ में आ जाएगी कि ये कोई मिसयूज नहीं हो सकता। कोचिंग सेंटर जनरली इसका मिसयूज नहीं करेंगे। ये सिर्फ अपनी जो प्रॉब्लम्स है इनकी एनबीएमएस की, इन्होंने जो गलतियां की है उसको कवर अप करने के लिए ये स्टेटमेंट दी जा रही है। जबकि अगर हम देखें तो जो डेटा एनबीई की तरफ से लीक हो जाती है, स्टूडेंट्स की डेटा, और उसे ब्रोकर एजेंट्स लोग मिसयूज करते हैं, उस पर कॉल करते हैं और एडमिशन लेने के लिए उनको बाध्य करते हैं, उस मिसयूज उस डेटा का जो मिसयूज किया जाता है उस पर एनबीएमएस का क्या कहना है? कुछ भी नहीं कहना। वो सिंपली कहते हैं कि हमें तो एग्जाम लेने से मतलब है, डेटा कहां से किसका लीक हो जाता है उससे हमें क्या मतलब है। तो आप समझ सकते हो कि किस तरीके का स्टेटमेंट एनबीई के तरफ से जो नेशनल एसेट, मतलब स्टूडेंट्स के डेटा है, ओरिजिनल नेशनल एसेट स्टूडेंट के जो डेटा है उस पर आता है और उसके मिसयूज होने पे आता है। और जो स्टूडेंट्स की ट्रांसपेरेंसी की बात जहां पे आती है तो वहां पे ये नेशनल एसेट का नाम और मिसयूज करने के नाम पर ये कहते हैं कोर्ट को कि हम वो डेटा शो नहीं कर सकते, हम क्वेश्चन पेपर शो नहीं कर सकते, हम आंसर की शो नहीं कर सकते। इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट जो है वो कंप्लीटली उन्होंने कहा, ये माना सुप्रीम कोर्ट ने कि इसमें कोई लॉजिक नहीं लगता है। इस वजह से आप जो है वापस से अपनी जो है वो एक स्टेटमेंट कोर्ट के सामने सबमिट कीजिए कि आप क्यों नहीं कर सकते। तो जाकर के एनबीएमएस को ये बोला गया है कि आप अगली डेट में जो है वो वापस से अपनी स्टेटमेंट दीजिए कि क्यों ऐसा नहीं किया जा सकता, इसके पीछे का बेसिक मेन रीजन क्या हो सकता है। अब आप समझिए इस बात को। इससे एक क्वेश्चन उठता है कि
अभी फिलहाल तो काउंसलिंग 2025 की स्टार्ट हो चुकी है, तो क्या इस वजह से काउंसलिंग रुकेगी? नहीं, काउंसलिंग तो नहीं रुकेगी। ये सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है कि किसी भी कोर्ट केस की वजह से, खास करके मेडिकल एजुकेशन की काउंसलिंग नहीं रुकनी चाहिए। सो ये काउंसलिंग में कोई किसी प्रकार की डिले नहीं होगी, कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा इस कोर्ट केस की वजह से। बट आगे आने वाले स्टूडेंट, वैसे स्टूडेंट जो ड्रॉप ले रहे हैं या वैसे स्टूडेंट जो नेक्स्ट ईयर प्रिपेयर करने के लिए जा रहे हैं, उन स्टूडेंट्स को इससे जरूर फायदा मिल सकता है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसपेरेंसी के फेवर में अपना ऑर्डर दिया, स्टूडेंट के फेवर में अपना ऑर्डर दिया, तो आप समझो कि स्टूडेंट के लिए चीजें कितनी आसान हो जाएंगी। स्टूडेंट अपने मिस्टेक्स को एनालाइज कर सकेंगे, रैंक प्रेडिक्शन को एक्यूरेट देख सकेंगे कि हमने जो मार्क्स, हमने जो जैसा पेपर किया उस बेसिस पे हमारे इतने मार्क्स आ सकते हैं और ऑलमोस्ट इतनी रैंक हमारी बन सकती है। उस बेसिस पे वो बेटर काउंसलिंग को स्ट्रेटेजाइज कर सकते हैं। इससे सिस्टम पर ही ट्रस्ट बनेगा, और कोई बात नहीं है। तो ये कंप्लीटली एक ट्रांसपेरेंसी इशू है, और कोई इशू जो है वो नहीं है। तो जहां तक कि ये तो कोर्ट केस की बात हुई, और जब हम ये बात कर रहे हैं कि नीट पीजी 2025 की काउंसलिंग, तो वो कल रात में ही जाकर के एनआरआई की लिस्ट आई है। मुझे लगता है आज पूरे दिन तो रहेगा ही रहेगा, कल तक हो सकता है कि जो पीजी काउंसलिंग राउंड 3 है उसकी चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग वो एक्सटेंड हो। बाकी नीट पीजी में जो भी स्टूडेंट एडमिशन लेने को सोच रहे हैं, गाइडेंस को सोच रहे हैं, वो अपनी प्रॉपर काउंसलिंग को स्ट्रेटेजाइज कीजिए, अपनी रैंक के अकॉर्डिंग जो ब्रांच लेनी है उसको देखते हुए अपने बजट को प्रिपेयर कीजिए। और अगर इसमें आपको कोई दिक्कत आती है, डाउट आती है, आपको अगर करियर मीडिया से पेड सर्विसेज भी लेनी हो तो आप ले सकते हो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।